हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग है जेमिनाइज की वीकली रीडिंग। देखेंगे जेमिनाइज के लिए वीक क्या लेके आ रहा है। ओके, सो जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस, ताकि आप ज़्यादा चीज़ों से रेजोनेट कर पाओ। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए देखते हैं जेमिनाइज आपके लिए वीक क्या लेके आ रहा है। रीडिंग हमारी है फ्रॉम 4 जुलाई 10 जुलाई। ओके, और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ पे चाहो तो मुझे ईमेल कर सकते हो, और या मेरा इंस्टाग्राम के लिंक भी वहाँ पर, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं जेमिनाइज के लिए 4 जुलाई 10 जुलाई ये वीक कैसे रहने वाला है। प्लीज़ एंजल्स डू टेल मी। Okay, Two of Cups. I think you're dealing with any Gemini sign or maybe same gender. Second card is the Fool card. Okay, wow. Gemini, you are in a too much good energy. आपका ये वीक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला। वाओ, बॉटम डेक से आपके लिए द स्टार का कार्ड है। बैक टू बैक मेजर अरकानास आर इन योर रीडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आपको पहले इंपॉर्टेंट साइंस में बता देती हूँ। हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, मे बी एरीज और एनी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड हेयर स्पाइसेस टू। तो हो सकता है आप किसी ऐसे साइन से डील कर रहे हो। और आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर 2, 1, मे बी हो सकता है आजकल आपको 11 ज़्यादा दिखता हो। और मुझे यहाँ पे कुछ लोग की एज दिख रही है, मे बी और 22, 32 और 17 कुड भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 8 कुड भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको ये नंबर्स हो सकता है ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर आपका कोई बर्थ डेट होता है, या फिर इम्पॉर्टेंट कोई डेट होती है, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आपके इस वीक की बात करते हैं जेमिनाई। तो मे बी ऐसा मुझे आपकी रीडिंग में देख के ऐसी मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है कि आपने प्यार पे फतेह हासिल कर ली है किसी ना किसी चीज़ को लेके। ओके, और अब आप ना एकदम ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ, आपकी बहुत बड़ी सी लड़ाई थी, आपने उसे जीत लिया है। द फूल की एनर्जी में आप एकदम आ गए हो, एकदम अपने में खुश रहना, आप मस्त मौला रहना कि ऐसे एक विक्ट्री के बाद जो सेलिब्रेशन होता है, आप सेलिब्रेशन मोड में मुझे इस वीक आते हुए दिख रहे हो। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे फ्यूचर में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, उसमें भी ये चीज़ है कि उसके बाद बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ ही आ रही है। और आपकी पूरी रीडिंग में मुझे लव पे सबसे ज़्यादा बेस दिख रही है जेमिनाइज, कि पास में आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके स्ट्रगल किया, एक तरीके से सफ़र किया, आपको ट्रू लव नहीं मिला, फिर भी अब जाके आपकी लाइफ में एक ट्रू लव आया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट फील कर रहे हो, स्टेबल फील कर रहे हो, ग्राउंडेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो भी मैन और वुमेन आपकी लाइफ में आया है, वो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। आप काफ़ी ज़्यादा आजकल खुश रहने लग गए हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैम। देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक से भी आपके लिए यहाँ पे द स्टार कार्ड आया हुआ है। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब बैक टू बैक कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हुए हैं। सारे कार्ड ही आपकी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ये विश थी कि आप अपनी लाइफ में ऐसा स्टेबल पार्टनर चाहते थे जो आपकी सारी चीज़ों को समझे, आपको समझे। और ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, जो आपका ये प्यार है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, या फिर उनका प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसमें कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक दोनों के लिए, आप दूसरे का प्यार है। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपका यहाँ पर ये बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इस वीक फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। अपने आप को उस पोजीशन में आते हुए देख सकते हो जहाँ आप किसी भी वरी में नहीं हो, एकदम फ्री हो। ओके, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड फॉर जेमिनाई फॉर दिस वीक। ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है 2 ऑफ वैंड्स। गिव मी 2 मोर कार्ड्स। वेट, मे भी हो सकता है आप लोग अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। मुझे भी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये द लवर्स का 2 ऑफ कप्स हमारा एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है।
तो आपके लिए तीन क्लैरिफाई निकाले, उसमें ये लिखा हुआ है आपके लिए जेमिनाइज, यू हैव कम इन टू योर ओन न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आया हुआ है या फिर कोई न्यू लव आने वाला है जिसके लिए आप पूरी तरह से एकदम रेडी हो, या फिर आपको कोई प्रपोजल है जो किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग जेमिनाइज। और सेकंड कार्ड आपके लाया हुआ है 7 ऑफ फायर, डिपेंड योर बिलीफ एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। देखिए आपकी लाइफ में आपने इतनी मेहनत की तब आप स्टेज पे पहुंच पाए हो, फिर भी अभी बहुत सारी बैटल्स वीक बची हुई हैं जो आपको लड़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। और प्लीज़ जो भी डिसीजन लीजिए ना, थोड़ा वाइजली लीजिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ओके, लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है नाइट ऑफ वाटर। मे बी आर डीलिंग विद एनी वाटर साइन, यहाँ पे वाटर और सबसे ज़्यादा मुझे एयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिखा फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल, द नीड टू बैलेंस इमोशन एंड इन्विटेशन टू अ सोशल इवेंट। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई वेडिंग प्रपोजल आने वाला है इस वीक, आपकी शादी किसी से होने वाली है, आपको नया लव मिलने वाला है, और आपको सबसे पहली चीज़ है, सारी चीज़ें तो आ रही हैं पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत बहुत है। देखिए 2 ऑफ कप्स भी एक इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड यहाँ पर है कि जितना आप दे रहे हो उतना रिटर्न में आपको मिल भी रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करिए। इस वीक कोई सोशल इवेंट हो सकता है, छोटी मोटी कोई गैदरिंग हो सकती है। ओके, प्लीज़ एंजल्स गिव मी 3 कार्ड्स फॉर द फूल। वाओ, देखिए आपके लिए 3 कार्ड आया हुआ है। पहला कार्ड आया हुआ है द सन का कार्ड, इसमें लिखा हुआ है हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी इस वीक हैप्पीनेस आ रही है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। द टैरर का कार्ड भी बता रहा है इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकग्निशन। तो आप लोग हो सकता है कोई यूट्यूबर हो सकते हो या फिर पब्लिक फील्ड में कोई काम करते हो, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा इस वीक रिकग्निशन मिलने वाला है। और आप काफ़ी ज़्यादा इस वीक डिसिप्लिन होते हुए भी दिख रहे हो मुझे, ठीक है। इस द फूल की एनर्जी में होने के बावजूद भी आप काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो। द चैरियट का कार्ड वैसे भी हमारा मूवमेंट का कार्ड होता है, हो सकता है इस वीक आप लोग कहीं घूमने भी जा सकते हो। और लास्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है किंग ऑफ फायर, इसमें लिखा हुआ है कि फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। अगर आपको इस वीक किसी की एडवाइस भी चाहिए तो डेफिनेटली आप उस इंसान से एडवाइस ज़रूर लें, और कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सा उस चीज़ को लेके ध्यान से समझें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की, मतलब केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपकी फोकस की ज़रूरत है। और जो भी आपके मन में चीज़ें चल रही है, जिस भी पर्सन से आप गाइडेंस चाहते हो उस इंसान से वो चीज़ें क्लियरली कम्युनिकेट करें, अपनी सारी थॉट्स बताएं उन्हें कि आप इस चीज़ को लेके एक्शन लेना चाहते हो, और be loyal to this conversation. Okay, please angels clarify this ace of cups card for Gemini, what's coming in future. Wow, back to back code cards. पहले में लिखा हुआ है आपके लिए किंग ऑफ वाटर में लिखा हुआ है ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोस अराउंड यू, ट्रस्ट वर्दी एंड हार्टफेल्ट एडवाइस, चैरिटी वर्क। तो एंजल्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, सब कप्स वैसे भी न्यू लव का एक कार्ड है, आपकी लाइफ में कोई स्टेबल ऑफर आने वाला है, तो उसमें एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जिस भी चीज़ को आप मतलब एडमिट करने वाले हो या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हो, तो उसमें अपना दिल और दिमाग खुला रखिएगा। जो भी एडवाइस आपको मिल रही है उस पर सोच के सारी चीज़ें करिएगा। मे बी इस वीक आपको कहीं से चैरिटी भी आप कर सकते हो या फिर कोई पैसा आपको मिल सकता है, ये भी चांसेस यहाँ पर है, और कोई ना कोई एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, और सेकंड कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है न्यूज़ ऑफ एन एक्साइटिंग एंड न्यू एंडेवर, यूज़ योर ओरिजिनलिटी एंड sorry why I'm not able to read it properly. News of an exciting new endeavor, use your originality and ignity. तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेके आइए, मिस्टीवियस है बिल्कुल रहिए, और थोड़ा सा क्रिएटिव होइए, आउट गोइंग होइए, और जो भी एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है उस चीज़ को लेके अपने आप को प्रिपेयर करिए। ओके, द लास्ट कार्ड इज हियर द 3 ऑफ एयर, ग्रेट सैडनेस, टेक टाइम टू हील, द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप इस एक्साइटमेंट की वजह से थोड़ा सा फ्यूचर में चल के इस वीक के लास्ट में, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग को ना ऐसे थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि मैं इस एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा मतलब कैच कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लग रहा है थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे लग रहा है ना कि आप लोग के अंदर मुझे नर्वसनेस कुछ ज़्यादा दिख रही है, कि हड़बड़ाहट में सही से बोल ना पाना, स्टैमरिंग टाइप सा। सॉरी टू से, मैं ऐसा कोई इंटेंशन, मतलब होता नहीं एक्साइटमेंट में लोग सही से बोल नहीं पाते, मैं इस एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा कैच करी। तो यहाँ पर ये है ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट थोड़ा सा होता नहीं है कि सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं, बस कुछ बहुत चीज़ें होती है जो आपको थोड़ा सा अनस्टेबल कर देते। तो यहाँ पर हो सकता है किसी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी सैडनेस आ रही है, जिस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा फोकस उस चीज़ को लेकर चिंतित हो रहे हैं। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात है, तो अगर किसी को माफ़ करने की बात आती है तो डेफिनेटली उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, और माफ़ करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है, माफ़ कर देना चाहिए हमें किसी को भी।
ओके, आइए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए, पार्टनर की तरफ से। प्लीज एंजल्स गिव मी 3 कार्ड्स फॉर जेमिनाइज। ओके, पहला ही कार्ड आपके आया हुआ है हैप्पी फैमिली, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, गॉडेस ऑफ द मून। तो डेफिनेटली आप लोग को, जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में भी कुछ बाहर जाने घूमने जाने का प्लान तो डेफिनेटली था ही आपकी लाइफ में, और हैप्पीनेस आ रही है आपकी फैमिली को लेके, और थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहिए, ये मेरी एडवाइस है इस वीक के लिए। और गॉडेस ऑफ द मून कार्ड आपके लिए भी बता रहा है, आपके लिए हो सकता है नंबर 7 आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आपकी रीडिंग में काफ़ी 7 दिखा है, तो आपसे कहना चाह रही हूँ कि एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब आपका इस वीक में ये टाइम आ गया जब आप कोई भी चीज़ चाह रहे हो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको ये यूनिवर्स ये पावर दे रहे हैं इस वीक के लिए कि जो भी आप चाह रहे हो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। बॉटम द डेक से आपके देखिए द थिंकिंग मैन का कार्ड आया, तो किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंक मत करिए जेमिनाइज, थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करिए, और जो भी चीज़ें आप एक्शन लेना चाह रहे हो उसको एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहिए, उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें पता करिए, उसके बाद ही एक्शन लीजिए। और आपकी लव लाइफ को देखा जाए, जो लोग रिलेशनशिप में उनकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग होने वाली, रिकन्सलेशन के भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और जो कुछ लोग के लिए शादी की भी यहाँ पर बात हो रही है, शादी भी उनकी होते हुए दिख रही है, और जो लोग मैरिड है उनकी लाइफ में और हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। बस थोड़ा सा फाइनेंसेस को आप स्टेबल करिए। नंबर 4 भी आपके लिए बाबर आया हुआ, तो यहाँ पर नंबर 4 भी आपका ये बताना चाहता है कि एंजल्स आपके साथ हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान मत होइए, घबराइए नहीं, एवरीथिंग इज़ गोना फाइन। और आइए आपके लिए कुछ न्यू मून के लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको क्या एंजल्स एडवाइस देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गिव मी 3 कार्ड्स फॉर जेमिनाइज। इस न्यू मून में कुछ चेंजेस आए होंगे, वो आपके लिए देख लेते हैं। 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, दोनों ले लेते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो एंजल सबसे कहना चाह रहे हैं एक्शन लेने का टाइम अब आ गया है, अभी भी अपने कंफर्ट जोन में बिल्कुल मत रहिए। देखिए सेकंड कार्ड भी आपके लिए आया हुआ है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो बिल्कुल एक्शन लीजिए, कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलिए, डेफिनेटली उसके बाद ही चीज़ें आपको बेटर होते हुए दिखेंगी। हमेशा एक्सक्यूज़ नहीं चल सकता जेमिनाइज कि आप हर चीज़ के पीछे आप सोचते रहो कि ऐसा नहीं हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को बंद करके एक्शन लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जिन भी चीज़ों को आप करने की कोशिश कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं एक एक्सक्यूज़ देके, तो उसे हटाइए। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है लक इज़ ऑन योर साइड, डेफिनेटली आप जो भी चीज़ करेंगे ना एंजल्स आपके साथ है, डेफिनेटली आपकी उसमें विक्ट्री होगी, वो आपकी लव लाइफ हो, आपका फाइनेंसेस हो, आपका करियर हो, एनीथिंग। ओके, तो चीज़ों को केयरफुली करिए और इक्वल चीज़ों को रखिए, बैलेंस रखिए। आइए आपकी फाइनल एडवाइस कार्ड देख लेते हैं इस वीक के लिए, जिससे आपकी चीज़ें और बेटर हो सके, उसके बाद हम रीडिंग को सम अप करेंगे। ओके, अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं जो भी प्यार आपने दूसरों को दिया है, जो भी प्यार आपको लोग देते हैं, वो उस प्यार एकदम अमर होता है, उसमें कोई भी चीज़ें बनावटी नहीं होती, वो हमेशा के लिए प्यार होता है, तो प्यार से चीज़ें और ज़्यादा सही होती है। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई भी बात आती है तो उस चीज़ को, सिचुएशन को प्यार से डील करने की कोशिश करिए। इस वीक प्यार तो प्यार आपकी पूरी रीडिंग में मुझे दिख रहा है, पर आपसे एंजल्स ये भी एडवाइस देना चाहते हैं कि उस चीज़ को प्यार से जितना ज़्यादा आप डील करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें और बेटर होंगी, तब आप नए नज़रिए से चीज़ों को देख पाएंगे। अगले इंसान के नज़रियों में नज़र में भी आपकी एक अलग इमेज बनेगी, क्योंकि देखिए दुनिया में क्या है ना कि गुस्सा तो हर कोई करना जानता है पर हर कोई प्यार दिखाना नहीं जानता है, तो थोड़ा सा अपना इस चीज़ को लेकर एटीट्यूड चेंज करिए। ओके, सो जेमिनी दिस वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो प्लीज़ शेयर इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।